मेरे पीछे जो आप लोग एक कॉलेज देख रहे होंगे, इस कॉलेज का नाम है इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज, जो कि विक्रमगंज अनुमंडल में पड़ता है। और यहाँ पर ये कुछ छात्राएं हैं जो कि इस कॉलेज से बाहर खड़ी हैं और उनके हाथ में कुछ एडमिट कार्ड है कि कुछ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, क्या चीज़ें हैं और ये लोग यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा कि इन लोगों को क्या ऐसी आपत्ति है, क्या ऐसी परेशानी है कि ये लोग कॉलेज के बाहर इतनी भारी संख्या में खड़ी हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ? रितु जी, ये बताइए कि आपके हाथ में ये क्या है? ये रजिस्ट्रेशन कार्ड है। इसको लेकर के क्या कर रही हैं आप लोग यहाँ? पैसा ले रहे हैं, पैसा सर लोग नहीं एग्जाम के लिए है रजिस्ट्रेशन कार्ड। जी, तो सर बोले कि मतलब कोई भी कॉलेज में तो पैसा लग नहीं रहा था, बिल्कुल यहाँ पे पैसा लगा तो हम लोग 500 रुपए दिए। पैसा नहीं लग रहा था तो सर बोले कि हम पैसा वापस करेंगे जी। तो मतलब कुछ मीडिया लोग आए तभी बोले कि वापस करेंगे जी। कार्ड मिला हम लोगों को तो सर बोले कि आप लोग पैसा दे देंगे। हम 23 तारीख को मतलब सब्जेक्ट के अनुसार से कि मतलब 24 तारीख को साइकोलॉजी, 25 तारीख को जियोग्राफी, मतलब ऐसे करके दे रहे हैं जी। तो हम लोग बोले कि ठीक है, बोल रहे हैं कि लेकिन हम पैसा देंगे तो ये कार्ड हम ले लेंगे। ये ओरिजिनल कार्ड ले लेंगे। कार्ड को क्यों मांगा जा रहा है? कार्ड को इसलिए कि हम लोग पैसा मांग रहे हैं, मतलब पैसे के बदले कार्ड को मांगा जा रहा है। आप लोग ओरिजिनल कार्ड जमा करेंगी तो आप लोगों को 500 रुपए दिया जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बिहार में शिक्षक सब किस तरह से भ्रष्टाचार करके रखा होता है और किस तरह से इस छात्र और छात्राएं उनके शिकार में फंसती चली जाती हैं, वो आप जीता जाता सबूत यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्राएं किस तरह से कह सकती हैं कि हमसे पैसा लिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया है। यूनिवर्सिटी हम लोगों से कोई चार्ज की डिमांड नहीं किया था, लेकिन सर के द्वारा हमसे फीस ली गई है। और कुछ पत्रकार बंधु आए तो उन्होंने सकार लिया कि हम पैसे तो दे देंगे लेकिन बदले में ये ओरिजिनल डमी एडमिट कार्ड ले लेंगे, ओरिजिनल कार्ड ले लेंगे, डमी अपने पास रखेंगे। देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ के शिक्षकों की मनमानी चल रही है कि यहाँ पर 600 रुपया दे चुके हैं। अच्छा, इसका कोई रसीद मिला होगा ना जी आपको? अच्छा, आपका प्रिंसिपल का क्या नाम है? विनोद कुमार सिंह। क्या बोल रहे हैं विनोद सर? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना हम पैसा देंगे लेकिन कार्ड ले लेंगे, ओरिजिनल कार्ड ले लेंगे। ओरिजिनल कार्ड कब देंगे वो? अब बोल रहे हैं कि ओरिजिनल कार्ड नहीं मिलेगा, पैसा हम लोगों का ये है देखा तो रसीद मिला था जी, लिखा हुआ है। उस टाइम पैसे दी हुई थी आप, तो ये रसीद आपको दिया गया तो इसमें पैसा लिखा गया, लेकिन जो आपने 500 रुपया दिया, 500-600 रुपया दिया, उसका रसीद आपको मिला? तो वो आखिर ये जो छात्राएं हैं जो पैसा दे रही हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है भैया? उसका कुछ ना कुछ सबूत तो देना होता है ना, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी चार्ज करती है छात्रों से तो वो एक रसीद प्रावधान करती है। रसीद नहीं दिया है, किसी कॉलेज में पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है। अच्छा, इसी तरह से अन्य कॉलेज में भी आरा एवं रोहतास के अन्य कॉलेज में पैसा वसूला गया था, लेकिन उस पैसा को वापस कर दिया गया। यहाँ पर अभी पैसा वापस नहीं हुआ, किसी का भी वापस नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है? से लगभग पैसा वसूला गया है? 700 लड़कियों से। यहाँ पे 1200 नहीं है, 2500 यहाँ पर हाजिरी है। ठीक, टोटल कितने लड़कियों से पैसा लिया गया है? 700 होगा, 700 ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक विनोद कुमार जी हैं, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सिर्फ मात्र 200 लड़कियों से पैसा लिया गया है। अच्छा, जब आप लोग पैसा जमा की थी 500 रुपया, तो उस समय आप कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? पैसा हम लोग दे चुके हैं, रजिस्टर कर ये दिए हैं। अच्छा, जितने लड़की, इसका मतलब कि जमा की है तो उसके पास ये जितने लड़की 500 रुपया जमा किए उसके पास ये मौजूद है। जो लड़की जमा नहीं की है उसके पास ये नहीं होगा ना, तो फिर ये जमा करके पैसा मिल जाएगा। टू कॉपी मिलेगा, लड़की लोग को ना फोटो कॉपी मिला था एग्जाम के लिए। अच्छा, क्या लगता है सर के द्वारा कही जा रही है कि अगर ये ओरिजिनल कार्ड हमको कोई जमा कर देता है तो हम उसका पैसा लौटा देंगे और कुछ दिनों बाद ये कार्ड भी लौटा देंगे। आप लोगों को लगता है कि लौटा देंगे? वो नहीं लौटाएंगे ना।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब पैसा लेना होता है तो यहाँ के शिक्षक एक दिन में वसूल लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो किस तरह से लोग कहते हैं कि हम पैसे को देंगे नहीं देंगे, क्या चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं कि ये कॉलेज के बाहर ये जो हैं तपेश्वर बाबू जी सांसद जो थे वो किस तरह से यहाँ पर उनकी स्मृति लगी हुई है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ पर यहाँ के जो शिक्षक हैं वो किस प्रकार से इनके सामने ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शायद मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ की छात्राएं चीख चीख करके कह रही है ना भैया कि हमको सर पे भरोसा नहीं है कि सर हमको पैसा देंगे या नहीं देंगे। क्या करना चाहेंगे? सर बोल रहे 23 तारीख को, मेरे पास सबूत भी है, मैं बोर्ड में बनाई थी उस दिन। सर बोले कि 23 तारीख को क्लास खुलेगा, मैं उस दिन दूंगा, बट आज बोल रहे हैं सर कि आना 28 तारीख। बोले सर कि जिसका 75% रहेगा हाँ हम लोग हाजिरी देंगे, हम लोग हाजिरी देंगे, हम लोग 75% देंगे। वो टीचर आते ही नहीं है, टीचर टाइम से। अच्छा, रोज आप लोग क्लास करने आती हैं? आते हैं। आप लोग अच्छा, स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई होता है? 1 घंटे नहीं होता, 1 भी घंटे पढ़ाई नहीं होता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी जरा इस तस्वीर पर नजर डालिएगा कि आप जो नई नई वादे करते हैं और नई नई तकनीकों को लाते हैं ना बिहार में कि बच्चों को 75% प्रेजेंट होना जरूरी है, 85% प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन स्टूडेंट तो मौजूद हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक जो है ना अभी भी लेट से आते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे अगर 75% नहीं लाते तो इनका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाता है। तो जो मास्टर और जो टीचर हैं वो अगर लेट से आते तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हर कॉलेज में सर बोल रहे हैं कि हर कॉलेज में, हम बोले कि सर हर कॉलेज में नहीं लग रहा है, तो सर बोल रहे हैं ना कि ये सब क्या स्टाफ लोग तुम लोग का कॉपी नहीं चेक करेगा, तो ठीक है मत ना करिए। देखिए, जो भी विद्यालय हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से लिंक होते हैं, और जो भी चार्जेस वगैरह यूनिवर्सिटी अगर मांग करती है तो सभी कॉलेजों में समान रूप से लिया जाता है। जी, कि बिल को हम लोग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी पैसा दिया ही नहीं है, और जो ये कॉपी का लगा है और क्वेश्चन का लगा है उसका पैसा तो बच्चा लोग ही ना देगा। हम लोग सर का कहना है, हम लोग पैसे ले चुके हैं। जी, तो भैया आप पैसा लीजिए। देखिए, पैसा लेना बड़ी बात नहीं है। यहाँ के शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि पैसा लीजिए भैया, लेकिन कम से कम रसीद तो बच्चों को दे दीजिए। क्या भरोसा है कि इस बच्ची ने पैसा दिया है, क्या भरोसा है कि इस बच्ची ने पैसा दिया है? ऐसे तो कोई भी आके कह देगा कि तुमने दिया है नहीं दिया है। जो व्यक्ति ओरिजिनल अपना कार्ड जमा करेगा उसको पैसा दिया जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। और क्या भरोसा है कि अगर ये कार्ड देने के बाद हमको फिर से सफलतापूर्वक वापस मिल जाएगा? यहाँ के शिक्षकों से मैं निवेदन करूँगा महोदय, कम से कम ये जो तपेश्वर बाबू की प्रतिमा यहाँ नजर आ रही है ना, कम से कम इनके पास में हो करके और इनके साथ इस तरह से बर्बरता न करिए कि कहीं ना कहीं तपेश्वर बाबू मरने के बाद भी शर्मिंदा हो जाएं। और यहाँ की जो छात्राएं हैं ना, ये जितनी छात्राएं हैं, ये सभी छात्राएं कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ यहाँ पर आई हुई हैं कि हमारे शिक्षक आज पैसा दे देंगे, लेकिन यहाँ के शिक्षक महोदय को तो पैसा देना है नहीं, क्योंकि वो डेट पर डेट ऐसे ही जिस तरह से जज तारीख पर तारीख चेंज करता है ना, उस तरह से यहाँ के शिक्षक डेट पर डेट चेंज करते हैं। सर बोले हैं कि ये ओरिजिनल दे दो और डुप्लीकेट रख ही रहो, तब जी, पैसा जमा करके नहीं मिलेगा। अब पैसा ले चुके हैं, बोल रहे हैं कि पैसा सब लोग मिल जाएगा तब ये बताएगा, लेकिन क्या हम लोग का भरोसा नहीं है कि हमको देंगे? हम लोग को देंगे जब देना ही अच्छा, है, क्यों हम लोग दिखाएंगे तो भरोसा क्यों नहीं है? शिक्षक लोग पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम पैसा हो चुका है, इसलिए बहुत दिन पहले ऐसा हुआ था कि मीडिया लोग आए थे तो बोले कि पैसा रिटर्निंग कर देंगे 23 तारीख को। आज हम लोग आए तो आज हम बोले कि आज नहीं, 28 तारीख को, 30 तारीख को, इसलिए हम लोग को भरोसा नहीं है। मेरे पास प्रूफ भी है, उस दिन का मैं प्रूफ भी रखी हूँ अपने मोबाइल में, और देखिए मैं दिखा दे रही हूँ सर क्या बोले हैं। आज से 2 साल पहले मैंने इसी विद्यालय में आया था। देख पा रहे होंगे, अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज वही कॉलेज है जिसमें मैं 2 साल पहले विजिट किया था। और विजिट क्यों किया था? क्योंकि सारे बच्चियों से 200-200, 400-400 रुपये लिया गया था, लेकिन मेरे आने के बाद शिक्षकों द्वारा कहा गया कि हम सफलतापूर्वक सभी बच्चियों का पैसा लौटा देंगे। इसके बाद लौटाया गया, नहीं लौटाया गया, फिर इसके बाद उसी तरह की चीज़ें हो रही है, और फिर भी बच्चियों को भरोसा नहीं है। क्योंकि ये इकलौता ऐसा विद्यालय है ना महोदय, ये विक्रमगंज का इकलौता एक ऐसा विद्यालय है जहां पर शिक्षक महोदय पैसा ले लेते हैं, बिना यूनिवर्सिटी के आदेश के पैसा ले लेते हैं, और बाद में जब बच्चियां हंगामा करती हैं तो शिक्षक महोदय कहते हैं कि हम पैसा दे देंगे, लेकिन वाकई में पैसा मिलता उलता है नहीं, और कुछ बातें करेंगे बच्चियों से। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को कि पैसा मतलब जो
देने की बात कर रहे हैं, रिटर्निंग कर देंगे, बट ये रोकेंगे तो हम लोग का ये बाद में फिर से बाद में फिर से कहीं इसको देने के लिए तो पैसा का डिमांड नहीं ना करेंगे वो, हो सकता है ना। यही लग रहा है कि सर डिमांड करेंगे, हम लोग का तो पैसा क्यों लेंगे? आखिर जब आप ही लोगों को देना ही है तो अभी ये छोड़ दें वो। वीर कुंवर है, पटेल है, कहीं भी पैसा नहीं लगा है जी। वीर कुंवर में 100 रुपया लिया था वो हम लौटा दिया है। सर से ये भी हम बात बोले, लौटा दिया। सर से हम लोग ये भी बात बोले कि सर हम लोग खुशी खुशी से देंगे, अगर आप लोग मांगिए तो सही कि हमको 100 रुपया या 50 रुपया दीजिए, हम लोग देंगे, बट आप लोग काहे लिए इतना पैसा ले रहे हैं? तो सर बोल रहे हैं ना कि नहीं, कॉलेज देखिए अगर कुछ भी करता है, किसी भी तरह का शुल्क वसूलता है बच्चों से, तो उसको रसीद देना होता है, और अगर वो रसीद नहीं दे रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे द्वारा दिया गया पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं मिला है, यही मिला है, हम लोग 500 रुपया दिया है। आप लोगों ने क्यों दिया पैसा जब आप लोगों को पता था कि कोई प्रूफ नहीं मिल रहा? तो हम लोग को पता नहीं था। अच्छा, अभी आप लोगों के द्वारा इस रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको मांगा गया है प्रिंसिपल द्वारा, तो क्या आप लोग जमा करेंगी? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पैसा नहीं देंगे तो इसके बावजूद पैसा हम लोग लेकर रहेंगे, क्योंकि हर कॉलेज में नहीं लगा। किसी भी कॉलेज अगर लगता ना हर कॉलेज में तो हम लोग ये दे दो, हमको हम पैसा दे देंगे, ये फिर हम 10 तारीख के बाद तुम लोग को दे देंगे। 27 तारीख को बढ़ाए थे, 27 तारीख के बाद मेरे पास सबूत नहीं है, मैं अपने मोबाइल में 10 तारीख को देंगे तो अभी ले क्यों रहे हैं? जी, जब देना है तो लेंगे क्यों? ये बिहार की छात्राएं हैं, ये देख पा रहे होंगे, ये बिहार की छात्राएं हैं जो किस प्रकार से कर रही हैं कि कैसे नहीं देंगे पैसा। लेने के टाइम पर तो ले लेते हैं, लेकिन देने के टाइम पर 10 तरह की बहानेबाजी जो शिक्षक करते हैं ना, वो मांगे हैं। जब हम लोग पैसा पूरा दे दिए जी, सर क्यों नहीं देंगे पैसा? हम लोग रजिस्ट्रेशन का कट चुका था जी, मेरे पास प्रूफ भी है। 600 रुपया देखिए, रजिस्ट्रेशन का 600 रुपया हम लोग दे चुके हैं। 28 एडमिशन का लगा था, टोटल पैसा 3455 रुपया। फिर इसके बाद तो नहीं लेना जाना चाहिए। नहीं, तो रजिस्ट्रेशन का पैसा दे चुका है। ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम साफ साफ देख सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी किस तारीख को, किस डेट को कितना कुछ लिया हुआ है, और इसके लेने के बाद जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसके बाद किसी भी देखिए रजिस्ट्रेशन का पैसा 600 रुपया लिया गया है। 3455 रुपया हम लोग पूरा टोटल पैसा हम लोग एडमिशन का लेकर ये सब 3455 रुपया हो गया। तो हम लोग क्यों दे रजिस्ट्रेशन का पैसा? बिहार के शिक्षा मंत्री जी, आपके पास मैं इस वीडियो को पर्सनली भेजूंगा, और कृपया करके समय निकाल करके इन छात्राओं की बातों को सुनिएगा, इन सभी छात्राओं की मासूम चेहरों को एक बार जरूर याद करिएगा कि किस तरह से बिना किसी यूनिवर्सिटी के आदेश के, बिना किसी लीगल नोटिस के यहाँ पर इस तरह से पैसे ली जाती है, और जब बच्चियाँ मांग करती हैं पैसे का तो उनको पैसा नहीं दिया जाता है। सर सिर्फ बहाना करते हैं और डेट पर डेट देते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह से कोर्ट में जज जो है तारीख पर तारीख चेंज करता है, उसी तरह से यहाँ पर डेट पर डेट चेंज होता है, लेकिन फिर भी इन बच्चियों का पैसा मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। और ये विक्रमगंज का इकलौता विद्यालय है महोदय, जिस पर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की लांछन यहाँ पर तमाम लोग लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके करेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्टर लेस हो चुका है पूरा ये विद्यालय, और मैं चाहूँगा यहाँ के शिक्षकों पर निश्चित कार्रवाई हो, क्योंकि अगर ऐसे शिक्षकों पर अगर एक बार कार्रवाई हो जाए ना तो तमाम बिहार के शिक्षक सुधर जाएंगे और मेरा बिहार फिर से उसी तरह से बन जाएगा। मैं निवेदन करूँगा यहाँ के शिक्षा मंत्री जी से, कृपया करें से शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि और भी जितने शिक्षक हैं, जितने फालतू के फी लेते हैं, जितने भी बच्चों का शोषण करते, कम से कम ऐसी चीज़ें उन लोगों के साथ ना हो, मेरा निवेदन रहेगा। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए मैं युवराज आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।